गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। शब्द माइक के 55th एपिसोड वैलेंटाइंस डे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट दुर्बा आप सभी के साथ तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हो आप सभी को शब्द माइक के साथ जुड़े रहने के लिए। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शब्द माइक एपिसोड 55 वैलेंटाइंस डे स्पेशल। मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारा 55th एपिसोड विद रिस्पेक्टेड सर वीपी जैन सर। सर शब्द माइक इज ऑल योर्स। नमस्कार, थैंक यू। आपने जो टॉपिक भी रोमांस वगैरह का रखा है, तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा। तो मैं इस पर सबसे पहले कि भगवान ने जो है आदमी को क्यों बनाया और वो क्या कारण है इन सब चीजों का, कि स्वर्ग की सत्ता ना इंसान छीन ले। भगवान को डर है कि स्वर्ग की सत्ता ना इंसान छीन ले। यूं बहुत सुंदर बनाई है प्रभु ने नारियां, यूं बहुत सुंदर बनाई है प्रभु ने नारियां। नारियां सुंदर उन्होंने बनाई, और उस नारियों में समर्पण भाव होता है। उस समर्पण भाव के लिए मैं चार लाइन, उसके बाद फिर मैं वैलेंटाइन पे आऊंगा कि देखिए कितना समर्पित है लेडीज, कि हर पल जो भी करती हैं वो पति के लिए करती हैं, अपने लिए उस बेचारी ने कभी कुछ नहीं किया। कि हर पल मेरी यह कोशिश है, हर पल मेरी यह कोशिश है, कभी तू मुझसे रुष्ट ना हो। फूंक फूंक कर पग धरती हूँ, फूंक फूंक कर पग धरती हूँ, कहीं तुझे कोई कष्ट ना हो। हर पल मेरी यह कोशिश है, कभी तू मुझसे रुष्ट न हो। फूंक फूंक कर पग धरती हूँ, कहीं तुझे कोई कष्ट न हो। सौंदर्य रूप की मदिरा को भी, सौंदर्य रूप की मदिरा को भी यूं ही छककर पिलवाती। शांत रहे उन्माद जवानी, मेरा पति पथभ्रष्ट न हो, मेरा पति पथभ्रष्ट न हो। कभी तुम मुझसे रुष्ट न हो, और कहीं तुझे कोई कष्ट न हो। बहुत खूब। के बावजूद भी लेडीज जो है क्यों करती हैं ये 16 श्रृंगार। मैं हूं लज्जा से बसी भूत, मैं हूं लज्जा से बसी भूत, मुंह से ना कुछ कह पाती हूँ, आंखों से कह देती या फिर माध्यम श्रृंगार बनाती हूँ। तेरी इच्छा आकांक्षा के, तेरी इच्छा आकांक्षा के हर सांचे में ढल जाने को मैं अथक परिश्रम करती हूँ। बस प्रियतम तुझे रिझाने को, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने दो, प्रिय का आलिंगन पाने को 16 श्रृंगार रचाने दो। अब क्योंकि आज का टाइम है वैलेंटाइन का, तो हम रोम की आई हुई इस प्रथा को किस तरीके से उसके साइड इफेक्ट्स मतलब सहन कर रहे हैं, तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि नव पीढ़ी की वैलेंटाइंस, नव पीढ़ी की वैलेंटाइंस क्या गुल खिला रही हैं, सभी पुरानी वैलेंटाइंस को नए गुर सिखा रही हैं। अपने ही घर का यह किस्सा सच सच बता रहा हूँ, अपने ही घर का यह किस्सा सच सच बता रहा हूँ, अपनी वैलेंटाइन का सच तुमको दिखा रहा हूँ। भाव खा रही गुड़िया अपनी, गुड़िया मत समझिए ना भाई, भाव खा रही गुड़िया अपनी, दिखा रही है तेवर, कहती अब सोने के नहीं, दिलाओ डायमंड के जेवर। और पहले खुश थी, पहले खुश थी, खाकर बुढ़िया बाल लौकी के लच्छे, अब तो पेस्ट्री केक चॉकलेट उसको लगते अच्छे, अब तो पेस्ट्री केक चॉकलेट उसको लगते अच्छे। महंगाई की जो हालत है, कि अब तो गेंदा फूल के गजरे, अब तो गेंदा फूल के गजरे भी दुर्लभ नहीं सस्ते, पर वह मांगे महंगे बुके, गुलाब कली गुलदस्ते, मांगों के मकड़ जाल में मकड़ा, ढूंढ न पाया रस्ते, हुआ रिटायर लाऊं कैसे गुलाब कली गुलदस्ते, हुआ रिटायर लाऊं कैसे गुलाब कली गुलदस्ते। अब आडंबर के पैमानों से ही, आडंबर के पैमानों से ही प्यार वह नाप रही है, पर मम दोस्त सभी कमियों को खुद ही ढांप रही है। अपनत्व प्यार से महकी सांसें, अपनत्व प्यार से महकी सांसें, सुख दुख संग चली है, क्या दूं उसको, क्या दूं उसको सोच ना पाऊं, जो खुद नायाब कली है, जो खुद नायाब कली है। अब हमारे पास और तो कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ बातों में ही जो है उनको खुश कर ले। गुलाब कली से ज्यादा सुंदर, अब उसको समझा रहे हैं भाई, कि गुलाब कली से ज्यादा सुंदर मोहक गंध भरी है, 7 जन्म तक साथ रहे वह मनहर स्वर्ग परी है। शब्द नहीं जो,
शब्द नहीं जो उसके मन की सुंदरता कह पाऊं, शब्द नहीं जो उसके मन की सुंदरता कह पाऊं, गुलाब कली देकर मलका में क्यों पैबंद लगाऊं, गुलाब कली देकर मलका को क्यों पैबंद लगाऊं। पास जरा आ मेरे कान में, पास जरा आ तेरे कान में मन की बात बताऊं, इन आंखों में झांक तुम्हारा सुंदर रूप दिखाऊं, तू ही तो मेरी स्वप्न सुंदरी, तू ही तो मेरी स्वप्न सुंदरी, और तू ही स्वर्ग परी है, तू ही सच्चा हीरा मोती, चांदी स्वर्ण खरी है। अब बीबी फिर जो है वो नाराज होने लगी कि वैलेंटाइन डे पर पत्नी बोली कि मूड है बड़ा खराब, मूड है बड़ा खराब, क्योंकि कभी दिया नहीं आपने इस दिन मुझे गुलाब, प्रचलन वैलेंटाइन डे पर देते सभी सुर्ख गुलाब, और प्रणय निवेदन प्रतीक विश्व में प्यारा लाल गुलाब, इस नई आधुनिक परंपरा को बच्चों से लो सीख, कि भैया तो आप बूढ़े हो गए, कम से कम बच्चों से ही सीख लो। इस नई आधुनिक परंपरा को बच्चों से लो सीख, अब एक दिन तो नहीं मनाते मनता वैलेंटाइन वीक। पूरे दिन जो है पूरा जो वीक बनता है, ये थोड़े से दो जो है इसमें एक अलग मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मरणासन्न फूल और कलियां, मरणासन्न फूल और कलियां हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे, क्या प्रणय निवेदन साथ में तुमको तोहफे मुर्दों के लाएंगे। इसको मैं दोबारा करता हूँ कि मरणासन्न फूल और कलियां हम तुम्हें न दे पाएंगे, क्या प्रणय निवेदन साथ में तोहफे मुर्दों के लाएंगे, दिन दो दिन महकेंगे, मुरझाकर सूख बिखर जाएंगे, लेकिन हम इनकी हत्या के दोषी बन जाएंगे। अब इस प्रथा में कि यूज एंड थ्रो की संस्कृति हमें इसमें नजर आती है, यूज एंड थ्रो की संस्कृति हमें इसमें नजर आती है, लेकिन जन्म जन्म के रिश्तों की महक हमें भाती है। हम विदेशी बातें अपना लेते, छोड़ के सर्व लिहाज, उन्हें मुबारक उनकी बातें, उनके रीत रिवाज। और अंत में खत्म करता हूं मैं इसको दो लाइन के साथ, क्या तुमको लगता है ये पक्का सच्चा प्रेम प्रदर्शन, क्या तुमको लगता है ये सच्चा पक्का प्रेम प्रदर्शन, लेकिन मुझको तो लगता है अब शब्द प्रेम जिहाद, लेकिन मुझको तो लगता है अब शब्द प्रेम जिहाद, अब शब्द की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली प्रेजेंटेशन सर। Thank you, हम dear. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशकश की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड मैम उमा शर्मा मैम को। मैम, शब्द माइक इज ऑल योर्स। शुभ दिन मंच को नमन करती हूँ और एक अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है हम दोनों। हम दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होती थी, एक दूसरे से मिलने की चाहत कभी कम नहीं होती थी। हम दोनों अक्सर नुक्कड़ पर साथ चाय पिया करते थे, अपने सुख दुख को वहीं साझा किया करते थे। हम दोनों ने ना जाने कितने मौसम साथ गुजारे हैं, कितनी रिमझिम बरसाते खूबसूरत पल साथ गुजारे हैं। हम दोनों में बराबरी का ना कोई दावा था, एक दूजे को बेइंतहा प्यार करने का वादा था। कितनी ठुठरती शामें हम दोनों ने साथ गुजारी हैं, पूर्णिमा में कितनी रातें हम दोनों ने साथ गुजारी हैं। हम दोनों के प्यार में खटास कभी नहीं आनी है, हम दोनों की तो अमर प्रेम कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5 शेर सुनाना चाहती हूँ अपने, छोटे छोटे हैं। स्वागत है मैम। तुझे तेरे घर तक छोड़कर जाएंगे, तुझे तेरे घर तक छोड़कर जाएंगे, सुनसान राहों पर मगर तन्हा गुजर जाएंगे। दुनिया में मोहब्बत की निशानी छोड़कर जाएंगे, तेरे इश्क में खुद को अमर कर जाएंगे। दुनिया में कुछ तो बेहतर कर जाएंगे, दुनिया में कुछ तो बेहतर कर जाएंगे, अपने पुरखों का नाम अमर कर जाएंगे। चाहत का अपनी असर छोड़ जाएंगे, गम सारे तेरे अपने साथ लेकर जाएंगे। इश्क में अपना नाम अमर कर जाएंगे, मोहब्बत में तेरे हम सफर बन जाएंगे। इंसानियत को टुकड़ों में बांटकर खुदा की रहमत मांगने किधर जाएंगे, इंसानियत को टुकड़ों में बांटकर खुदा की रहमत मांगने किधर जाएंगे। मुफलिसी में घबराकर किधर जाओगे, रहमत पाने खुदा के घर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़िया मैम, बढ़िया। थैंक यू सो मच बहुत मैम, बहुत धन्यवाद। वंडरफुल परफॉर्मेंस।
ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशकश की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले पार्टिसिपेंट, रिस्पेक्टेड सत्येंद्र कुमार सर को। सर, शद माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम। मैं वैलेंटाइन डे के बारे में जरा लीपा पोती न करके सीधे सीधे बात करता हूँ। एक मैंने राग टाइप का गीत लिखा था, उसकी 2 पंक्तियां सुनाऊंगा, उसके बाद अपने गीत पे आऊंगा जो आज सुनाना चाहता था। कि प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचे बेबी तेरे ठाठ हैं, देख के तुझको लब से पहले आते लस्टी ठाठ है। ठीक है, आगे आप समझ गए होंगे किस टाइप का गीत होगा ये। बहुत सही। आज मैंने बसंत पे लिखा था, आज ही लिखा कि हो जाता रोम रोम पुलकित है प्रेम पनपता अति अनंत, छा जाती घर आंगन में जब मनमोहक प्रेरक ऋतु बसंत, है नई खोपले झांक रही ठूठे पेड़ों के तन मन से, कर रही कोयले कू 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 भंवरे हैं मदिरा सेवन में, सरसों लहराती खेतों में पुष्पों का उत्सव उपवन में, है झुंड तितलियों के इठलाते पुष्पों के आलिंगन में, हो जाता मानव मन चंचल जागे ध्यानों से साधु संत, छा जाती घर आंगन में जब मनमोहक प्रेरक ऋतु बसंत, पर्वों के उल्लास में जुटकर चलो मिटाते अंतर को, रंग बिरंगी उड़ी पतंगे चूम रही हैं अंबर को, नदियां भी अपनी ही धुन में मस्त तराने गाती है, मोर नाचते वन उपवन और मोरनी फिर शर्माती है, अपनी बोली में गाते सब हैं उछल कूद करते विहंग, छा जाती घर आंगन में जब मनमोहक प्रेरक ऋतु बसंत। पिछली बार एक गीत सुनाया था जो कि अधूरा था, तो उसको मैं इस सप्ताह में पूरा कर पाया, अगर जो अनुमति हो तो मैं सुनाऊं। स्वागत है सर। बिल्कुल स्वागत। स्वागत। कवि तो कविता के बंधन में बंध कर जीवन भर कैद रहे, हर एक सामाजिक हलचल पर रख कर नजरें मुस्तैद रहे, कविताओं में मानव जीवन प्रतिबिंब समान उतरता है, कवि अपने दर्शन से मन से हर बिंदु बिंदु को छूता है, जग बीती कहती है कविता, कविता तो वही अनूठी है, कानों से होकर कविता जो मानव मन को छू लेती है, कवि हृदय बड़ा ही है निर्मल जिसमें न घृणा न द्वेष रहे, कवि तो कविता के बंधन में बंध कर जीवन भर कैद रहे। अग्रिम बंद। एक प्रौढ़ कवि धर्मों से परे मानवता को अपनाए, जैसा जीता जाए स्वयं वह वैसा लिखता जाए, जगमग से भ्रमित नहीं होता लालच ना लोभ कभी छूता, कह दे वह झूठ को सच कैसे, कह दे सच को कैसे झूठा, कवि का कर्तव्य है लिखना सच जब तक सांसों में वेग रहे, कवि तो कविता के बंधन में बंध कर जीवन भर कैद रहे। अग्रिम बंद। कवि तुलसी सूर हुए, काली रस खान रहीम कबीर हुए, कवि गालिब खुसरो दाग जिगर साहिर और मीरा मीर हुए, कवि फैज फिराक नजीर हुए, इकबाल फराज हुए अकबर, कवि निदानून जहाँ एलिया हुए मजरूह ओ हसरत जौक जफर, कवि हुए प्रसाद निराला और दिनकर कवि सोहन लाल हुए, कवि गुप्त भवानी और बच्चन, कवि पंतो माखन लाल हुए, कवि नीरज उदय प्रकाश हुए, कवि काका हाथ रसियो कुंवर, कवि हुए बिहारी शिव प्रसाद शैलेंद्र, कवि टैगोर धवल, कवि भूषण और महादेवी, कवि रत्नाकर और नागार्जुन, कवि धर्मवीर चंद बरदाई और कवि शिव मंगल सिंह सुमन, कवि अटल हुए भटनागर जी, कवि हुए कुमारो हरिश्चंद्र, कवि बंकिम चंद्र सुभद्रा जी, दुष्यंत हुए और बाल कृष्ण, कवि शैल नरेश नरोत्तम जी, कवि श्याम नारायण और हसरत, कवि अदम गौडवी, कवि प्रदीप राजेश अमृता और शरद, हरिऔध कवि यज्ञ अस्क, कवि हुए भिखारी दास वृंद, कवि धूमिल बिस्मिल मलिक हुए, कवि रमई काका घनानंद, कवि बाण भट्ट जगदीश गुप्त, कवि शंकर लाल हुए कंबर, कवि हुल्लड़ नेमी चंद्र हुए, कवि नारायण लक्ष्मी शंकर, कवि नलिन विलोचन निर्मल जी, कवि चंद्र भान दया शंकर,
महाकवि श्री वेद व्यास केदारनाथ कवि हरिशंकर, जोश मुनव्वर बेखुद राहत मोमिन और चक वस्तु हुए। कवि तिलोक कवि असगर बेकल कवि सिराज और दर्द हुए। कवि की कविता का पहलू हर जब तक यह विश्व है वैध रहे। कवि तो कविता के बंधन में बंद कर जीवन भर कैद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, क्या बहुत बात है खूब, सत्येंद्र जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। दोनों कविताएं बहुत अच्छी थी। अद्भुत। इसका जो है मतलब अद्भुत रचना। बिल्कुल। बहुत 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 खूब। थैंक यू सो मच सर फॉर सच ए मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी हमारे अगली पेशकश की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड हरीश खांडवाल सर को। सर, शब्द माइक इज ऑल योर्स। आप सभी को नमस्कार। सीधे कविता पे आता हूँ। दो छोटी छोटी कविताएं रखना चाहता हूँ आपके सामने। है कि तुम ही चुप हो जाते जब हम गुस्से में थे, कि तुम ही चुप हो जाते जब हम गुस्से में थे, तुम ही हाथ बढ़ा लेते जब हम मुश्किलों में थे, कि तुम ही हाथ बढ़ा लेते कि जब हम मुश्किलों में थे, तुम ही कह देते जब हम मौन थे, कि तुम ही कह देते जब हम मौन थे, तुम ही मना देते जब हम रुसवा थे, कि तुम ही मना देते जब हम रुसवा थे, तुम ही हंस देते जब हम गुमसुम से बैठे थे, कि तुम ही हंस देते जब हम गुमसुम से बैठे थे, तुम ही सुलझा देते जब उलझनों में थे, कि तुम ही सुलझा देते जब हम उलझनों में थे, तुम ही रोक लेते जब हम मनमौजी से थे, कि तुम ही रोक लेते जब हम मनमौजी से थे, तुम ही साथ चल लेते जब हम अकेले राही थे, कि तुम ही साथ चल लेते जब हम अकेले राही थे, तुम ही सच बोल देते जब हम झूठे थे, कि तुम ही सच बोल देते जब हम झूठे थे, तुम ही चुप्पी तोड़ देते जब हम रूठे थे, तुम ही चुप्पी तोड़ देते जब हम रूठे थे, तुम ही चुप हो जाते जब हम गुस्से में थे, तुम ही हाथ बढ़ा लेते जब हम मुश्किलों में थे। एक छोटी सी और कविता रखना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। स्वागत है सर। एक अनजाना, अनजाना टाइटल है कि एक अनजाना सा चेहरा मेरे ख्वाबों में आता है, एक अनजाना सा चेहरा मेरे ख्वाबों में आता है, मैं तो सिर्फ सोचता हूँ उसको, कि मैं तो सिर्फ सोचता हूँ उसको, वो धड़कन बनकर प्यार की मेरी सांसों में समा जाता है, वो धड़कन बन प्यार की मेरी सांसों में समा जाता है। जाने कौन है वो, हकीकत है या कोई ख्वाब है, वो धुंधला सा अक्स मुझे परेशान कर जाता है। जाने कौन है वो, हकीकत है या कोई ख्वाब है वो धुंधला सा अक्स मुझे परेशान कर जाता है। कभी परिचित्र बनकर उभर कर आता है मेरे सामने, कभी परिचित्र बनकर उभर कर आता है मेरे सामने, कभी छाया बनकर छिप जाया करता है, कभी मिल जाया करता है मुझको, कि कभी मिल जाया करता है मुझको, तो कभी खो जाया करता है, कि कभी खो जाया करता है। ये लुका छिपी का खेल वो मुझसे खेला करता है, कभी रात के अंधेरे में, कभी चांद तारों के मेले में, अक्सर खोजता हूँ मैं उसको, अक्सर खोजता हूँ मैं उसको, वह तो चांद है मेरा हर पल मेरे पास, उसके पास अपनी चांदनी को बुलाया करता है। सिर्फ वह ख्वाब नहीं हकीकत है, सिर्फ वह ख्वाब नहीं हकीकत है, जो हर रोज आकर मेरी नैनों की गलियों को दस्तक देकर चला जाया करता है, कि जो हर रोज आकर मेरे नैनों की गलियों को दस्तक देकर चला जाया करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।